जय श्री राम भक्तों। आज हम नीम करोली बाबा के परम भक्त श्री सुधीर दादाजी के बारे में बात करने वाले हैं। सुधीर दादा लिखते हैं अपने बारे में कि वे नास्तिक से आस्तिक किस प्रकार बनते हैं। सुधीर दादा शुरू में प्रयाग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्याता थे और वे नास्तिक थे और बाबा महाराज के शरण में आने के पश्चात वे किस प्रकार नास्तिक से आस्तिक बनते हैं। सुधीर दादा लिखते हैं, मुझे उनके प्रथम दर्शन यानी बाबा महाराज का प्रथम दर्शन उनको एकाएक और अनपेक्षित ही मिले, जब वे मानसिक रूप से इसके लिए तनिक भी तैयार नहीं थे और मैं अपने कॉलेज के मित्रों के साथ अलमस्त जीवन व्यतीत कर रहा था। इन दिनों इन मित्रों का साथ और उनकी दोस्ती ही मेरे लिए मूल्यवान थी। छुट्टियों के दिन हम एकत्र होकर आनंदपूर्वक समय बिताते थे। आगे सुधीर दादा कहते हैं, जून 1944 की एक रविवार के दिन सायंकाल हम मित्रों के साथ हंसते मजाक करते आंगन में बैठे थे कि मेरी माँ, मौसी माँ और दीदी ने बताया कि वे बगल के घर में एक बाबा जी के दर्शन करने जा रही है। यह सुनते ही मेरे एक मित्र ने कहा, कैसे बाबा जी हैं? इस प्रकार कहते हुए मित्र ने महाराज जी के प्रति खाने के संबंध में अभद्र टिप्पणी की। माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि साधु संतों के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ जिससे यह स्पष्ट हो सके, हम लोग उस समय पूर्णतः आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों से इतने अनभिज्ञ और दूर थे। यानी सुधीर दादा और उनके मित्र धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दूर थे। अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि वे सब लौट आई। यानी आधा घंटे का समय हुआ था तो उनकी माताजी, मौसी माँ और दीदी वहाँ से लौट आई थी महाराज जी के दर्शन करके। इनमें से किसी ने दर्शन करने का परिणाम जानना चाहा। उन्होंने बताया कि बाबा जी एक छोटे से कच्चे मकान में चादर बिछी एक चारपाई पर लेटे हुए थे। ये दीपक जो मंदित प्रकाश यानी कम प्रकाश के अंदर जल रहा था, जिससे उनकी धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने महाराज जी को बताया कि पास के ही घर से वे उनके लिए आई हैं, तो वे उठे और बैठकर कहा, जाओ। लेकिन उनके बार बार जाओ जाओ कहने पर भी माँ लोग नहीं हटी, तो बाबा जी ने दीदी का नाम लेते हुए कहा, कमला तुम घर जाओ, तुम्हारे पति के कुछ बंगाली मित्र आए हुए हैं, जाकर उन्हें चाय पिलाओ, प्रातःकाल तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा कहते ही हमारे लिए आश्चर्यजनक और कौतूहलकारी था, बाबा जी को दीदी का नाम कैसे मालूम हो गया, और यह भी कि हम लोग चाय पीने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए इस व्यक्ति में कुछ विशिष्ट शक्ति अवश्य होनी चाहिए। हम लोगों ने इस बारे में आपस में बात की। मित्रों का एक समूह यह कहते हुए अपने अपने स्थानों को चला गया कि प्रातःकाल पुनः आकर हम उस व्यक्ति से स्वयं मिलेंगे। हम सब में एक उत्कंठा सी जागृत हो गई थी। अगली सुबह दीदी ने उनके लिए एक बड़े कमरे की व्यवस्था की और हम दोनों, दीदी और मैं, बाबा महाराज जी को बुलाने गए। जब हम पहुँचे तब चारपाई पर लेटे हुए थे। हमें देखते ही उछल से पड़े और मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो। हमारा स्थान निकट ही था, फिर भी वे तेज़ी से चल रहे थे। दीदी उतनी तेज़ नहीं चल सकती थी और पिछड़ गई। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने पहला वाक्य जो कहा, अब से मैं यहीं ठहरूंगा। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि इस व्यक्ति में ये अयाचित ही अपने को हम लोगों पर ला दिया है। इस समय तक वे हमारे लिए अनजाने से थे। उनकी यह कृपा हमारे समझ से परे थी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यह उनकी कृपा। ऐसी ही प्रतिक्रिया हमारे उन कुछ मित्रों की भी थी जो बाबा जी को यदा कदा हमारे यहाँ ठहरा हुआ देखते थे। उन्होंने मुझसे
ऐसे बाबाओं से सावधान रहने को कहा, जिनके उद्देश्य पूर्णतः कल्याणकारी नहीं हो। प्रारंभ में मुझे उनके कथनों में कुछ भी सत्य नहीं लगता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया मैं बाबा जी से ऐसा पाशवत होता गया कि उनसे मुक्त हो पाना असंभव सा हो गया। अंततः मैं मानसिक उहापों से मुक्ति पा ली और अपने को उन्हीं क्रियाशील शक्तियों के अधीन कर दिया जो मेरे ऊपर निरंतर कार्य कर रही थी। यानी यहाँ तक आते आते दादा मुखर्जी महाराज जी में पूर्णतः श्रद्धावान हो गए और आध्यात्मिकता से जुड़ने लगे। माँ, मौसीमा और दीदी उन्हें अपने घर देखकर प्रसन्नता और उत्साह से भर गई थी। स्वागतोपरांत वे कहती थी कि वे कितने भाग्यशाली हैं और उनके लिए जलपान बनाने चली गई। मैं अकेला महाराज जी के पास बैठा था और महाराज जी ने मुझे पहला प्रश्न पूछा, क्या तुम शिव उपासक हो? मैंने कहा, मैं शिव उपासक नहीं हूँ, किंतु तुम शिव मंदिर तो जाते हो। हाँ, यह हो सकता है कि मैं शिव मंदिर गया हूँ। तब महाराज जी ने कहा, तुमने तो मंत्र दीक्षा भी ली है। मैंने स्वीकार कर लिया। महाराज जी ने जब कहा कि तुमने मंत्र दीक्षा भी ली है, तो दादा मुखर्जी ने कहा कि दादा मुखर्जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। आगे दादा मुखर्जी कहते हैं, यह अजीब सी बात थी कि मैं दक्षिणेश्वर के शिव मंदिर में 1934 की मई में हुई भेंट को याद नहीं कर सका। यह तो बहुत दिन बाद मुझे अनुभव हुआ कि यह तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे मंत्र की दीक्षा दी थी। यानी उसी शिव मंदिर के अंदर बाबा महाराज ने दादा मुखर्जी को मंत्र दीक्षित किया था। इसके लिए माँ और मौसीमा बहुत दिनों से कह रही थी, यानी उसी बात को लेकर कह रही थी, दादा मुखर्जी को मंत्र दीक्षित किया था। यानी कई वर्षों के पश्चात जब महाराज जी के साथ जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा पर दक्षिणेश्वर मंदिर पहुँचे तो उन्हें वह शिव मंदिर देखा, तो उसी बात को बतलाया कि इसी मंदिर के अंदर दादा मुखर्जी को बाबा जी ने मंत्र दीक्षित किया। इस प्रकार बाबा महाराज ने दादा मुखर्जी को नास्तिक से आस्तिक बना दिया। कब बना दिया ये दादा मुखर्जी को भी पता नहीं चला। इस प्रकार बाबा महाराज की जब कृपा बरसती है तो कब नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं खुद को पता नहीं चलता। तो आज की कथा में इतना ही। जय गुरुदेव, जय नीम करोले बाबा, जय कैंची धाम।